आज हम करेंगे डिफरेंशियल लाइमन और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड विद मेथड ऑफ लिमिट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कंपैरेटिव स्टिमुलस हैं। तो अगर हम वेट लेंगे, ठीक है, वेट इन ग्राम्स, तो हमारे पास जो वेट है वो कौन कौन से हैं? 100 ग्राम, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास वेट्स हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 105 है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने एक सब्जेक्ट है, उसके एक हाथ पे हम स्टैंडर्ड देंगे और दूसरे पे कंपैरेटिव देंगे। तो स्टैंडर्ड इज़ 105, वो हमेशा 105 रहेगा। जो दूसरा हाथ है उस पर कभी हम 100 ग्राम्स दे रहे हैं, फिर 101 ग्राम्स दे रहे हैं, 102 ग्राम्स दे रहे हैं, और उसको हर बार हमें ये रिपोर्ट करना है कि जो हम दूसरा वेट दे रहे हैं उसको लाइट लग रहा है, हैवी लग रहा है या बराबर लग रहा है। तो अगर लाइट लग रहा है तो हम माइनस रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर बराबर लग रहा है तो इक्वल टू, और अगर हैवी लग रहा है तो प्लस। तो जैसे कि हमें पता है मेथड ऑफ लिमिट्स है, मेथड ऑफ लिमिट्स में हर चीज़ को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। तो हम असेंडिंग सीरीज़ में सबसे पहले 100 ग्राम्स देंगे, एक हाथ पे 105 ग्राम्स, दूसरे हाथ पे 100 ग्राम्स। उसके बाद उसने उसको कहा लाइट, तो हमने माइनस मार्क कर लिया, फिर 101 ग्राम्स, 102 ग्राम्स, इस तरह से हमने सारे वेट्स दिए। जो भी उसके रिस्पॉन्स है, जहाँ पे उसने कहा इक्वल टू वहाँ पे इक्वल टू कर लिया, और जहाँ पे उसने हैवी कहा वहाँ पे हैवी। तो फिर डिसेंडिंग सीरीज़ है, मीन सबसे पहले हम 108 ग्राम्स देंगे, फिर 107, फिर 106, 105, इस तरह से सारे वेट्स देंगे, और जो भी उसके रिस्पॉन्सेज है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड सिमिलरली असेंडिंग डिसेंडिंग इसी अल्टरनेट वे में हमने ये 7 टाइम्स जो है स्टिमुलस प्रेजेंट कर दिया, और जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, असेंडिंग सीरीज़ में सब वो पोजीशन मार्क करनी है माइनस टू नॉन माइनस। तो हमारा माइनस जो है से नॉन माइनस जो है, नॉन माइनस 103 पे और माइनस 102 पे, तो हमने इसको मार्क कर लिया। और देन नॉन प्लस टू प्लस, तो इक्वल टू नॉन प्लस है टू प्लस, तो ये हमने मार्क कर लिया। उसी तरह से डिसेंडिंग सीरीज़ में पहले प्लस टू नॉन प्लस, तो हमारा हो गया 104 और 103, एंड देन नॉन माइनस टू माइनस। असेंडिंग में पहले माइनस टू नॉन माइनस, देन नॉन प्लस टू प्लस। डिसेंडिंग में प्लस टू नॉन प्लस, देन नॉन माइनस टू माइनस। तो इस तरह से हमने सारे ये पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हम लोग करेंगे टी प्लस, जिसको हम अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू लेंगे। तो ये जो अपर थ्रेशोल्ड है जो वैल्यू, दैट इज़ प्लस टू नॉन प्लस वाली जो वैल्यू है, तो वो 104 और 105 के बीच में 104.5 आ गया आपका मीन। तो इसी तरह से सेकंड सीरीज़ में डिसेंडिंग में हमारा आ गया 103 और 104 के बीच में 103.5, और देन 105 और 106 के बीच में 105.5। तो इसी तरह से हमने ये सारे टी प्लस मार्क कर लिए, और सिमिलर इसी पैटर्न पे टी माइनस, जो कि हमारा माइनस टू नॉन माइनस है, तो ये 102 और 103 के बीच में 102.5। देन डिसेंडिंग जो सीरीज़ है सेकेंड वाली, उसमें हमारा नॉन माइनस टू माइनस, अगेन 102 और 103 के बीच में, तो 102.5। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। उसके बाद हम निकालेंगे मीन वैल्यूज़। तो मीन टी प्लस कितना है, दैट इज़ इनको सबको ऐड करेंगे टी प्लस की वैल्यूज़ को, तो 732.5 आ गया, क्योंकि ये 7 है तो डिवाइडेड बाय 7 द वैल्यू कम्स आउट टू बी 104.6। सिमिलरली मीन टी माइनस है, तो नीचे मीन टाइम जो टी माइनस की वैल्यूज़ है उसको टोटल करके 7 से डिवाइड किया, तो वो बन गया 102.9। नेक्स्ट हमने निकालना है इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, जिसको हम IU भी बोलते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू मीन टी प्लस माइनस मीन टी माइनस। तो हमारा मीन टी प्लस आया 104.6 और टी माइनस आया 102.9, तो दिस इज़ इक्वल टू 1.7। तो इंटरवल ऑफ सर्टेनिटी आ गई 1.7। तो DL जो है, डिफरेंशियल लाइमन जो है, इसका फॉर्मूला है IU12, तो IU 1.7 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू 0.85। देन वी विल कैलकुलेट पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। बेसिकली ये वो पॉइंट है जो हमें स्टैंडर्ड के बराबर लगा है। तो उसके लिए हम मीन टी प्लस और प्लस मीन टी माइनस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 104.6 प्लस 102.9 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स आउट टू 207.5 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इक्वल टू 103.75। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कांस्टेंट एरर, दैट इज़ PSC माइनस स्टैंडर्ड। तो PSC हमारा आया 103.75, और स्टैंडर्ड जो था 105, तो फिर इसको माइनस किया तो आ गया माइनस 1.25। इट मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको उसने अंडर एस्टिमेट करा है, 105 उसको 103.75 लग रहा है। ओके, सो पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव
103.75 नेचुरली इसको 105 के बराबर लग रहा है, और जो हमारा कांस्टेंट एरर है वो भी हमें बता रहा है कि वो स्टैंडर्ड से कम वैल्यू है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट differential Lyman with method of limits. Do like my video and subscribe to channel. Thank you. If you have any questions, then do add to the comment box.